गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है इसमें राइटर गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखित प्ले हे बदन का हिंदी में सारांश पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है और ये प्ले आपके IELTS एग्ज़ाम में लगा हुआ है। गिरीश कर्नाड ने इस प्ले को इंग्लिश में 1972 में ट्रांसलेट किया था और इस प्ले के 2 एक्ट हैं। हालांकि इसको 2 एक्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। इससे पहले आपको बता दें इस प्ले का नाम इन्होंने हे बदन क्यों दिया। तो हे बदन के पीछे एक रहस्य है। बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सिर घोड़े का और शरीर आदमी का था। तो ये विचित्र शरीर वाला जो आदमी था वो वास्तव में देखने योग्य था। तो राइटर ने इसका नाम हे बदन दिया क्योंकि इसका जो सिर था वो घोड़े का था और शरीर आदमी का था, तो इसलिए इसका नाम हे बदन पड़ा। और इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले अब हम सबसे पहले इसके जो मेजर कैरेक्टर हैं उन पर नज़र डालते हैं, कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं। तो देखते हैं मेजर कैरेक्टर। भगवता द लीडर ऑफ चौरस। हालांकि भगवता जो है एक प्रकार से जो है नरेटर है, कहानी को कहने वाला है, और ये जो है द लीडर ऑफ कोरस का ये लीडर है। नेक्स्ट है हे बदन ए मैन विद ए हॉर्स हेड, जो कि एक हे बदन नाम का कैरेक्टर है जिसका सिर घोड़े का है। इसको हे बदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है काली द गॉडेस, जो कि देवी हैं, काली नाम की देवी हैं। और नेक्स्ट है देवदत्त सन ऑफ विद्यासागर का बेटा है। और नेक्स्ट है कपिला सन ऑफ लोहिटा का बेटा है। और पद्मिनी ये हीरोइन जो कि इस प्ले की नायिका हैं। तो ये रहे मेजर कैरेक्टर और इसके साथ ही हम इस प्ले का हिंदी में समरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम आसानी से IELTS एग्जाम में अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी यानी हिंदी में। प्ले हे बदन की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना से होती है, यानी भगवान गणेश की पूजा होती है इस प्ले को शुरू करने से पहले। नरेटर जो वक्ता हैं जिनका नाम भगवता है, नाटक की सफलता के लिए संस्कृत में श्लोक गाता है। नाटक का मंचन धर्मपुरा शहर में होता है जहाँ राजा धर्मशिला राज किया करते थे। देवदत्त ब्राह्मण विद्यासागर के बेटे थे। वह एक विद्वान व काव्य की योग्यता रखते थे। कपिला जो कैरेक्टर है वो RN स्मिथ लोहिटा के बेटे थे। वह एक साहसी व्यक्ति थे दोनों। हालांकि कपिला और देवदत्त दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे। भगवता संकोच में पड़ जाता है जब उन्हें एक विचित्र शरीर वाला घोड़ा देखने को मिलता है। हालांकि भगवता जब विचित्र शरीर वाला घोड़ा देखते हैं तो वास्तव में वो अचंभे में पड़ जाते हैं, जिसका सिर घोड़े का था और शरीर आदमी का था। इसलिए इसे हे बदन का नाम भी दिया गया था। सभी हे बदन जन्म की कह रहे हैं उसी समय हे बदन जो है अपने जन्म की कहानी को बताता है। जो हे बदन है वो अपने जन्म की कहानी को बताता है कि किस तरह से मेरा जन्म हुआ था। अर्थात एक कर्नाटका की राजकुमारी जिसको अपना पति चुनने का अधिकार था, तो इस प्ले में बताई गई है जिसको अपना पति चुनने का अधिकार था। एक दिन अरबी राजकुमार अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आता है। राजकुमारी उस सफ़ेद घोड़े को देख करके बहुत अचंभित हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। इस पर राजा और जो रानी थे, हालांकि राजकुमारी की जो माता पिता थे, राजकुमार को देखकर समझ जाते हैं कि राजकुमार ये शादी योग्य है, अर्थात राजकुमारी के साथ इसकी शादी कर दी जाए। उधर राजकुमारी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी और जब वो राजकुमार को देखती है, यानी उस सफ़ेद घोड़ों को देखती है, तब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और वो कहती है कि मेरी शादी इसी घोड़े से करा दी जाए। हालांकि इसी के साथ मेरी शादी करा दी जाए, और वो पूर्ण रूप से शादी के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि शादी दोनों की फिक्स हो जाती है और वह
15 साल से उस घोड़े के साथ रह रही थी। एक घोड़ा गंधर्व में चेंज हो जाता है, अर्थात एक कुबेर जो देवता थे उनके श्राप से ऐसा हुआ था, किंतु अब मनुष्य का प्यार पाकर वो अपने असली रूप में आ जाता है। वह राजकुमारी से स्वर्ग में चलने की बात करता है। हालांकि घोड़ा कहता है कि आप अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो स्वर्ग चलते हैं, परंतु वो राजकुमारी वहाँ स्वर्ग में जाने से मना कर देती है। उधर वो घोड़ा जो है जब मना कर देती है राजकुमारी, तो वो उसे अपने आप पर घोड़ा होने पर बड़ा अफसोस है और वो अपने आप को कोसता है। तो राजकुमारी स्वतंत्र रूप से वहीं रहने लगती है और वहाँ पर उसके द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है जो हेबदन के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस बच्चे का नाम हेबदन पड़ा। हेबदन राज्य के सोल्यूशन के लिए, हालांकि हेबदन जो था अपने राज्य की समस्याओं को निराकरण के लिए जाना जाता है। वो अपने कई मंदिरों को पहले ही देख चुका था। हालांकि उस जगह राज्य में जो मंदिर थे उनको पहले भी देख चुका था। भागवता जो है एक दिन उनसे चित्रकूट एक जगह है जहाँ काली मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ चलने को कहता है कि चलो काली का मंदिर देखते हैं। अब भगवता उन दोनों दोस्तों को यानी देवदत्त और कपिला दोनों को कहानी बताता है। देवदत्त एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। हालांकि देवदत्त जो है वहाँ पर एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है और उसके प्यार में फंस जाता है। वह इस प्यार को कपिला के साथ शेयर करता है। हालांकि कपिला को बताता है, कपिला लड़की के स्थान को देखना चाहता है। हालांकि उसका पता पूछता है, ठीक है। जब उसकी सूचना हालांकि उसका पता प्राप्त कर लेता है और वो वहाँ जाता है। देवदत्त भगवान रुद्र और देवी काली की प्रार्थना करता है। प्रार्थना इसलिए करता है कि काश इस देवी से मेरी शादी हो जाए। हालांकि कहने वाला उस जो है पद्मिनी से, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मैं देवी को अपना शरीर निछावर कर दूंगा, यानी देवी को अपना सिर दे दूंगा। ये बड़े आदरपूर्वक उसने ये बात देवी से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कही थी। तो हालांकि उसने अपना सिर देवी को देने का प्रस्ताव कर दिया था। यदि वो अपनी पत्नी राजकुमारी जो पद्मिनी है उससे अगर शादी करने में सफल होता तब। कपिला पद्मिनी के घर की खोज में निकल पड़ता है जहाँ वो रहती है। वह उससे कहता है कि मेरा दोस्त जिसका नाम देवदत्त है आपसे शादी करना चाहता है। भगवता पद्मिनी और देवदत्त की शादी की घोषणा कर देता है। हालांकि उनकी शादी भी हो जाती है। पद्मिनी गर्भवती हो जाती है। उधर पद्मिनी जो है गर्भवती हो जाती है। देवदत्त इस बात को पसंद नहीं करता और वह पद्मिनी के गर्भवती होने पर परेशान हो जाता है। वह कपिला को सूचित करता है कि पद्मिनी बीमार है। उधर पद्मिनी चाहती है कि कपिला जो कि एक घोड़ा गाड़ी को हाँकने वाला है वो एक ट्रिप पर चले, यानी यात्रा पर चले, हम सभी के साथ, देवदत्त और कपिला के साथ ट्रिप पर चलने की बात करता है। तभी पद्मिनी को एक आश्चर्य की बात लगती है। कपिला पद्मिनी से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। हालांकि कपिला जो है पद्मिनी से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। पद्मिनी देवदत्त से ट्रिप पर चलने के लिए निवेदन करती है। ट्रिप का मतलब यात्रा पर चलने की निवेदन करती है। अतः देवदत्त उसके निवेदन को स्वीकार कर लेता है। पद्मिनी कपिला के साथ गाड़ी चलाने के लिए उसकी तारीफ करती है। कहने मतलब पद्मिनी जो है कपिला के गाड़ी चलाने के लिए उसकी तारीफ करती है, क्योंकि जो कपिला है वो गाड़ी का चालक है जो कि अच्छी तरह से चलाता है। तो उसकी अच्छी तरह से गाड़ी चलाने पर पद्मिनी जो है वो कपिला की तारीफ करती है। रास्ते में चलते चलते एक सुंदर फूल दिखाई देता है। पद्मिनी को वो फूल जो है अधिक अच्छा लगा, जिसने पद्मिनी को आकर्षित किया। कपिला तभी कहता है कि ये फूल महिलाओं के भाग का फल है, हालांकि महिलाओं की किस्मत का फल है। जैसे ही कपिला फूल लाने के लिए
पेड़ पर चढ़ता है, तभी पद्मिनी कपिला की स्ट्रांग बॉडी, जो मजबूत शरीर था कपिला का, को देखकर आकर्षित हो जाती है। उधर देवदत्त पद्मिनी के कपिला पर आकर्षित होने को देखता है और वो कपिला से नाराज हो जाता है। कपिला उन्हें रुद्र टेम्पल और काली के मंदिर के बारे में बताता है। देवदत्त के नाराज होने के बावजूद कपिला उनसे रुद्र टेम्पल को देखने की बात करता है, परंतु देवदत्त बिना कपिला के चलने को कहता है। अंत में कपिला पद्मिनी यानी कपिला और पद्मिनी जो है रुद्र टेम्पल यानी रुद्र भगवान रुद्र के मंदिर को देखने जाते हैं। उधर देवदत्त काली टेम्पल यानी काली देवी के मंदिर की ओर तरफ जाता है। वह अपनी भूल के लिए देवी से क्षमा मांगता है और तलवार लेकर अपना सिर देवी के जड़ों में चढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ पर देवदत्त जिसने वादा किया था देवी पद्मिनी से शादी करने का, तो उस वादे को भूल गया था। अब वो वादा जब वो देवी के मंदिर पहुँचा तब वो उसे वादा याद आया था, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए उसी समय वो देवी के चरणों में अपना सिर दे देता है। कपिला अपने मित्र देवदत्त की खोज में जाता है, जिसे वो काली के मंदिर में मृत पाता है। तभी वो अपने मित्र को मृत देखकर सदमे में पड़ जाता है। कपिला सोचता है कि देवदत्त उसका दोस्त भाई भी था, गुरु भी था और सब कुछ था। वह उसी तलवार को लेता है और अपने सिर को भी देवी के मंदिर में जो है न्यौछावर कर देता है। पद्मिनी जो है उधर अकेली इंतजार कर रही है, जो कि पद्मिनी जो है देवदत्त और कपिला को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि वे लौटकर वापस नहीं आए थे। वह उनकी खोज में निकल पड़ती है और काली के मंदिर आती है, जहाँ पर दोनों मृत शरीर को देखती है। हालांकि दोनों मृत पड़े थे। वह महसूस करती है कि दोनों दोस्त आपस में लड़े होंगे और मर गए, और वह स्वयं को मारने को जाती है। यानी कि पद्मिनी भी चाहती है कि जब दोनों ये चले गए हैं दुनिया छोड़ करके, तो मुझे भी यहाँ रहना कोई अच्छा नहीं लगता है। तो उसने भी तलवार को उठाया और अपने आप को मारने की तैयारी की। तभी काली माँ, जो देवी का रूप है, स्वयं आ जाती हैं और उसको मरने से रोक लेती हैं। देवी पद्मिनी से अपनी इच्छा के बारे में पूछती हैं कि हे पद्मिनी, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती हैं। तभी काली कहती हैं, हालांकि पद्मिनी अपनी इच्छा को बताती है, तभी काली कहती हैं कि इन सिरों को बॉडी से अटैच कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो ये दोनों शरीर जीवित हो जाएंगे। पद्मिनी काली देवी की प्रशंसा तारीफ करती हैं। तभी पद्मिनी देवी से पूछती हैं कि तुमने उन दोनों को मरने से क्यों नहीं रोका। देवी उनसे बताती हैं कि उनका नेचर ठीक न होने के कारण मैंने उनको नहीं रोका। देवदत्त ने अपना सिर और अपना हाथ जो देवी को ऑफर किया था, वो उसने वादा नहीं किया था। उधर कपिला जो है, कपिला ने भी ऐसा किया था, अर्थात जब उसने अपने आप को मारा तब उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पद्मिनी तब बताती है कि कपिला स्वार्थी था, और हालांकि पद्मावती यानी पद्मिनी जो है अपनी गलती को समझ जाती है। जो सिर थे दोनों के को अटैच करने में उसने जो गलती की थी, तो पुनः उस चीज़ को दोहराती है। उसने पुनः उन दोनों सिरों को, जो शरीर थे सिर के यानी सिर जो थे दोनों को अटैच किया, पुनः अलग तरीके से अटैच किया। दोनों जीवित हो गए थे। हालांकि दोनों जीवित हो गए थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि वे दोनों जीवित हो गए थे और वे हंसे और महसूस किया कि वे आप दोनों ब्लड रिलेटिव हैं। क्योंकि ब्लड रिलेटिव का मतलब है कि दोनों में एक प्रकार से देखा जाए, कपिला का जो सिर था वो देवदत्त के शरीर से जुड़ गया, और यानी कपिला का जो सिर था वो देवदत्त के शरीर जुड़ गया, और देवदत्त का जो सिर था वो कपिला के शरीर से जुड़ गया था। इसलिए दोनों का जो ब्लड रिलेशन हो गया था। और पद्मिनी से, हालांकि पद्मिनी से बड़ा धन्यवाद की जो विचार किया था। हालांकि इसमें बता दें कि पद्मिनी
ने धन्यवाद किया किसका, देवी का। अतः इसके बाद पद्मिनी जो कि देवदत्त की पत्नी थी, देवदत्त का सिर कपिला की बॉडी से और कपिला का सिर देवदत्त की बॉडी से अटैच किया गया था। सिर और शरीर का जो प्रश्न अब खड़ा हो गया था कि दोनों के शरीर और सिर में जो अंतर है, तो इसके बीच एक प्रश्न खड़ा हो गया था। तो इस शरीर का जो प्रश्न खड़ा हुआ था, राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। इस प्रश्न को राजा विक्रमादित्य के पास ले जाया गया था। राजा विक्रमादित्य बताते हैं कि शरीर के लिए सिर महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार पद्मिनी कपिला के शरीर को छोड़कर अपने पति देवदत्त के साथ चली जाती है। कपिला उधर जंगल में चला जाता है और देवदत्त पद्मिनी के साथ शहर में चला जाता है, यानी शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। देवदत्त गुड़ियों को लेकर आता है। देवदत्त जो है गुड़ियों को लेकर आता है, जिनको पद्मिनी ने पसंद किया था। गुड़ियों ने देवदत्त को जानवर कहा, क्योंकि वह कोमल चीज़ों को डील नहीं कर सकता। हालांकि कोमल चीज़ों को वो सही तरह से संभाल नहीं सकता। उधर पद्मिनी जो पद्मिनी है, उनकी पत्नी एक मेल चाइल्ड को जन्म देती हैं। गुड़ियाँ बताती हैं कि ये बच्चा समय के अनुसार लगातार रोएगा। देवदत्त समझ जाता है कि ये कार्य कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। हालांकि ऐसी बात कोई ब्राह्मण ही कह सकता है। गुड़ियों ने देवदत्त को छुआ और वो एकदम कोमल हो गया। हालांकि देवदत्त को जैसी गुड़ियों ने छुआ था, तो देवदत्त का शरीर कोमल हो गया, यानी प्रकार से देखा जाए सॉफ्ट हो गया। अब जो डॉल्स, जो गुड़ियाँ जो थीं, वो भर्ती हो गई थी, क्योंकि उनकी खूबसूरती, उनकी जो कोमलता थी, वो देवदत्त के पास चली गई और देवदत्त कोमल हो गया। पद्मिनी ने देखा कि ये गुड़ियाँ अब बच्चे के लायक नहीं रहीं, अतः वो अब यूजलेस हो गई, क्योंकि उनकी खूबसूरती कोमलता खत्म हो गई, क्योंकि वो खूबसूरती सुंदरता जो है देवदत्त के पास चली गई। अब पद्मिनी देवदत्त से नई गुड़ियाँ लाने के लिए कहती है। अब जो गुड़ियाँ थीं वो भद्दी हो गई थीं, बेकार हो गई थीं, क्योंकि उनके स्थान पर नई गुड़ियाँ लाने की बात कही गई थी। उधर पद्मिनी घने जंगलों में चली जाती है। जब घने जंगलों में जाती है, उधर कपिला जो जंगल में रह रहा था, वह शांतिशाली हो गया था, यानी शक्तिशाली हो गया था। हालांकि कपिला जो था जंगल में रह रहा था, अब वो वहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रांग हो गया था। हालांकि उसका शरीर काफ़ी मजबूत हो गया था पहले की तरह। वह पद्मिनी को देखता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है। पद्मिनी कहती है, मेरे बच्चों को तुम अपना लीजिए। हालांकि पद्मिनी कपिला से कहती है कि तुम मेरे बच्चों को अपना लीजिए, मेरे बच्चों को अपना लीजिए और अपना शरीर उसे दे दीजिए। कपिला इसके लिए सहमत नहीं होता, हालांकि मना कर देता और कहता है कि आपका जो बच्चा है वो देवदत्त, उसका पिता जो देवदत्त है, और देवदत्त और आपका बच्चा है। हालांकि कपिला इस चीज़ को मना कर देता है। अधिक बार पद्मिनी के कहने पर कपिला जो है सहमत हो जाता है और वो पुनः आ जाता है। अब कपिला, पद्मिनी और देवदत्त साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन देवदत्त अपनी तलवार निकाल लेता है और कपिला से लड़ने को कहता है। वे दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और इसका सोल्यूशन जो है, यानी इसका जो हल है, वो लड़कर मर कर के ही हो सकता है। इस चीज़ को उन्होंने सोचा। अब पद्मिनी अकेली होती है। हालांकि यहाँ पर पद्मिनी जो है अकेली होती है। जब 5 वर्ष बीते तभी वो भगवता से कहती है कि विद्यासागर के पास चलो। भगवता से कहती है कि विद्यासागर के पास चलो। वह कहती है कि वह देवदत्त और कपिला के साथ सती हो जाएगी। एक कोई नहीं कहने मतलब है, एक कोई नहीं जानता कि सती का स्थान कौन सा है। अतः ये अनुमान लगाया गया कि सती का स्थान
महिला का भाग होता है। तभी एक एक्टर आता है, यानी अभिनेता आता है, वो बताता है कि एक घोड़ा है जो राष्ट्रीय गीत गाता है। हालांकि घोड़ा आया जो राष्ट्रीय गीत गाता है। तभी एक लड़का आता है जो गुड़ियों के साथ आता है, जिसके हाथ में गुड़ियाँ हैं, जो अधिक भद्दी यानी कम देखने में अच्छी नहीं है। ठीक है, ये लड़का पद्मिनी का बेटा है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो पद्मिनी का बेटा है। तभी हेबदन आ जाता है, वह लड़का हंसता है। हेबदन जो है वक्ता, जो कि वक्ता के रूप में को बताता है कि वो पूर्ण घोड़े को कैसे बना। हालांकि हेबदन बताता है कि वो पूर्ण घोड़ा कैसे बना। तभी हेबदन एक तलवार लेता है और अपना सिर देवी काली को ऑफर कर देता है। देवी उसको, हालांकि उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। हेबदन देवी से, यानी हेबदन देवी से कहता है कि मुझे पूर्ण घोड़ा बना दीजिए, ना कि एक आदमी। मुझे पूर्ण घोड़ा बना दीजिए, ना कि एक आदमी। इस बात पर नरेटर जो वक्ता है भगवता, अब हेबदन पूर्ण घोड़ा बनने पर खुशी जाहिर कर देता है। हालांकि पूर्ण घोड़ा की खुशी उसे होती है, परंतु एक बात ये थी जो उसे अपूर्ण बना रही थी। वह बात ये थी कि मनुष्य की आवाज़ अभी वो मानव की बात के त्याग कर राष्ट्रीय गीत गाता है। हालांकि कहने मतलब है वह भी मनुष्य की आवाज़, हालांकि उसके पास अब भी मनुष्य की आवाज़ है, घोड़ा है लेकिन मनुष्य की आवाज़ है, तो इसलिए अभी पूर्ण रूप से घोड़ा नहीं है। और जब उसकी आवाज़ भी घोड़े की आवाज़ हो जाएगी तब वो पूर्ण रूप से घोड़ा बन जाएगा। तभी वह मानव की बात को त्याग कर राष्ट्रीय गीत गाता है। लड़का उसे शांति से देखता है, यानी शांति देता है, और वो उससे पूछता है कि वह अच्छा लगता है। जब वह हंसता है, हेबदन लड़के से कहता है कि वह राष्ट्रीय गीत गाता है, परंतु लड़का नहीं जानता कि कैसे गाएं। वह पुलावी गाता है, यानी पुलावी तरह से गीत गाता है, जिसे पद्मिनी उसकी माँ गाती थी। हेबदन उससे दूसरे गीत को गाने के लिए कहता है, किंतु दोबारा भी उसने वही गीत गाया। हेबदन हंसने लगता है, यानी हंसना शुरू कर देता है, और ये हंसी घोड़े की हिनहट में बदल गई थी। हालांकि जब ये हंसी घोड़े की हिनहट में बदल गई, इस प्रकार अब वो पूर्ण घोड़ा बन गया। उसकी आदमी की आवाज़ अब घोड़े की आवाज़ में, यानी हिनहट में चेंज हो गई थी। नरेटर भगवता एक्टर से कहता है कि विद्यासागर को सूचित करें, जो उनका पोता सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। नरेटर भगवता से गुड़ियों के यूज के बारे में पूछता है। भगवता कहता है ये यूज के लायक नहीं है, उन्हें फेंक दो। तभी प्ले भगवान गणेश की प्रार्थना के साथ समाप्त हो जाता है। तो साथियों, यहीं पर इस प्ले की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।